हेलो बच्चा पार्टी। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फार एंड नियर। और हम करने वाले हैं इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट यूनिट्स। काफी सारी चीजें दी हुई हैं और हमें पता करना है कि इसके लिए हम यूनिट कौन सी यूज करेंगे। इसको मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, किस में नापेंगे। ओके, तो हमें एक एप्रोप्रिएट यूनिट यहाँ पे लिखनी है फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली चीज है बच्चा पार्टी हाइट ऑफ इंडिया गेट। इंडिया गेट की हाइट किस में नापोगे? क्या सेंटीमीटर में नापोगे? किस में बिल्कुल अच्छे से नाप सकते हैं, यानी किस में बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा उसको नापना? तो वो हो जाएगा बच्चा पार्टी मीटर में, क्योंकि यहाँ पे 42 दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब 42 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, है ना? 42 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्या होगा? मीटर होगा। देन लेंथ ऑफ अ हैंकरचीफ, आपकी हैंकी है उसकी लेंथ दी हुई है 40, तो 40 मीटर की हैंकी तो होती नहीं है, क्या होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। डेप्थ ऑफ अ वेल, कुएं की जो गहराई है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का। कौन सा कुआं होता है? क्या होगा? मीटर होगा, मीटर होगा 50 मीटर का। लेंथ ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कितना लंबा है? क्या 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर का लंबा है? 13 मीटर का लंबा, इतना लंबा कौन सा मोबाइल फोन होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। देन आता है लेंथ ऑफ एन एलिफेंट ट्रंक। ट्रंक जो एलिफेंट की ऐसे सूंड होती है ना, उसकी लंबाई क्या होती है? 2 मीटर। मीटर लगाएंगे यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन टू बटन्स ऑन अ शर्ट, शर्ट के दो बटन में जो डिस्टेंस है वो किस में नापेंगे? 5 मीटर तो नहीं होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, राइट? तो इस तरीके से हमने यूनिट के बारे में तो समझ लिया है। आगे आते हैं, अब नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ साड़ीज एंड स्टॉल्स, ओके, in the village weaving center. Find which measure represent the same sari or stall. You can take a help of double number line. ये नंबर लाइन है जिसकी हमें मदद लेनी है। तो देखो, हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि 2 मीटर में क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे, 3 में 300, 4 में 400, 5 में 500 और 7 में 700 सेंटीमीटर। समझे? अगर मीटर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, सेंटीमीटर में बदलने के लिए। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से। 400 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कटेगा, 4 आंसर आएगा, यानी 4 मीटर। 4 मीटर, समझे? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमें बिल्कुल बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीजें इसमें से ढूंढनी है, मैच करनी है। 204 सेंटीमीटर को हम और कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखो, एंड के जो 2 नंबर है ये सेंटीमीटर में आएंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2 क्या होगा? 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर। ये लो, मिल गया 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। अगेन ये 2 नंबर किस में आएंगे? सेंटीमीटर में आएंगे, तो 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। कोई है ऐसा? यस, ये रहा। यहाँ पे 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखो, या फिर 100 आगे दे दो, क्या हो जाएगा? 6 मीटर 150 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये रहा। यहाँ पे 404 को क्या लिख सकते हो? या तो 4 मीटर 4 सेंटीमीटर लिखो, या फिर लिख सकते हैं एक और चीज, 2 मीटर 204 सेंटीमीटर। समझे? तो ये था तरीका हमारा बिल्कुल बिल्कुल मिलते जुलते नंबरों को एकदम मैच करने का। आगे चलते हैं। रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रॉड। अलग अलग टाइप के रॉड है, उनको रितिका क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है। कंपेयर देम यूजिंग, ये हमारा जो सिंबल्स है इनका यूज करके हमें करना है कंपेयर। तो क्या नंबर है? पहले 456 सेंटीमीटर को कंपेयर करना है 5 मीटर से। दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है? 450 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 5 मीटर। तो देखो बच्चा पार्टी, 456 सेंटीमीटर और 5 मीटर का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो, ये 500 सेंटीमीटर, ये 456 सेंटीमीटर। अब साफ साफ हमें दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 500 क्या है? बड़ा है ना? 500 बड़ा है, यानी 5 मीटर बड़ा होगा। आगे चलते हैं। अगला है 55 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर, इधर 200 प्लस 54 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो अब और
आसान हो गया, यहाँ 55, यहाँ पे 54, ज्यादा क्या है 55, सिंपल। आगे चलेंगे, 6 मीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, फिर से आसान है, कुछ करना ही नहीं है, 50 है, ये 5 है ना, सब कुछ सेंटीमीटर और मीटर सब सारी यूनिट सही है। पहले यूनिट जरूर देखना बच्चा पार्टी, यूनिट जरूर देखना। यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे सिर्फ 50 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब इनको बदलना पड़ेगा, इनको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। 2 मीटर 150 सेंटीमीटर को हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर को लिख देंगे 200 सेंटीमीटर। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 200 और 150 को, क्या हो गया 350, और यहाँ पे भी 300 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर प्लस किया 350, दोनों बराबर हैं, तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे। आगे चलते हैं, 238 सेंटीमीटर, यहाँ पे 138 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर। अब 1 मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यानी अब 100 इसमें प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, इधर भी सेम इधर भी सेम, यानी बराबर है। आगे चलेंगे, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, अब बहुत सारे स्टैचू दिए हुए हैं और उनकी लंबाई दी हुई है, कितने लंबे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल, बुद्धा, चाइना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बहुत सारे हैं। तो अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन सा है, उनकी हमें जो लंबाई है उसमें डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो देखो, टॉलेस्ट स्टैचू क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, 182 मीटर है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितना है 93 मीटर है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 182 मीटर में से 93 मीटर को माइनस कर देंगे, क्या हुआ 89 मीटर। डन, चलो फिर आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट हैव द लीस्ट डिफरेंस, दो ऐसे स्टैचू जिनमें जो डिफरेंस है सबसे कम हो, तो क्या है वो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी है 93 मीटर की हाइट, एंड मदरलैंड कॉल्स 91 मीटर। माइनस करोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 मीटर का फर्क है, दोनों स्टैचू में सिर्फ 2 मीटर का फर्क है। आओ, आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस, जिनकी हाइट में लार्जेस्ट डिफरेंस है, तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, और दोनों को हम कर देंगे माइनस 182 माइनस 38, क्या होगा 144 मीटर्स का डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट, the highest height of which statue will be equal to the height of the statue of unity if it is doubled, किस स्टैचू को हम डबल कर दें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर हो जाएगा, तो वो है बच्चा पार्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की पहले कितनी हाइट है 182 मीटर, और मदरलैंड कॉल्स की क्या हाइट है 91 मीटर। अगर हम 91 कर दें इनटू मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, है ना, और दोनों की लंबाई एकदम बराबर हो जाएगी। तो वो कौन सी स्टैचू है, मदरलैंड कॉल्स। आगे चलते हैं, अब आता है when we walk 1000 मीटर, क्या है ये, कॉमा लगा 1000 मीटर, we say we have walked 1 किलोमीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलो स्टैंड फॉर 1000, दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत बड़ी बड़ी दूरी यूज करने के लिए, नापने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 100 मीटर का क्या मतलब है, अब क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे 1000 को, आ जाएगा 10। ठीक, 10 मीटर में पूछे कितने होते हैं किलोमीटर, तो क्या करोगे 10 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। 200 में पूछे तो क्या करोगे 200 से डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा। देन 500 पूछे तो 500 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा। 250 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1000 को 250 से डिवाइड कर दो, आंसर 4 आ जाएगा। डन, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज 3 किलोमीटर रेस, 3 किलोमीटर की रेस होने वाली है, उसको शीना और जेनिफर ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हेल्प देम विद द अरेंजमेंट फॉर द रेस, अब उनकी मदद करते हैं। पहली क्या दिक्कत आ रही है कि वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर, हर 500 मीटर पे वाटर स्टेशन लगाने हैं। ठीक है, अब
क्या करें, हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेटअप, कितने वाटर स्टेशन चाहिए हमको। अगर 3 किलोमीटर लंबी रेस है और पूरे रास्ते में हर 500 मीटर पे एक वाटर स्टेशन होना चाहिए, तो हमें टोटल कितने वाटर स्टेशन चाहिए। एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन बी प्लेस। तो देखो वाटर स्टेशन एवरी 500 मीटर पे लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3000 को डिवाइड करेंगे 500 से। 3000 क्यों, क्योंकि 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर होता है, तो 3000 को डिवाइड करेंगे 500 से, क्योंकि हर 500 मीटर पे लगना है हमें वाटर स्टेशन। तो क्या आया 6, यानी 6 वाटर स्टेशन की हमें नीड है। ओके, कहाँ कहाँ लगेगा, पहले तो लग जाएगा, चले हम 500 मीटर आया लगा दिया, फिर 500 मीटर यानी 1000 मीटर पे लगा, फिर 500 मीटर आगे गए 1500 पे, फिर 500 मीटर आगे गए 2000 पे, 2500 डन, 3000 मीटर डन। चलो फिर आगे चलते हैं। Children need to stand at an interval of 300 मीटर। जो बच्चे हैं उनको 300 मीटर की दूरी पे स्टैंड होना है। टू डायरेक्ट द रनर्स, रनर को ऐसे डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड, कितने बच्चे चाहिए। 300 मीटर पे बच्चा होगा तो कितने बच्चे चाहिए। देखो 3 किलोमीटर लंबी रेस है यानी 3000 मीटर, हर 300 मीटर पे बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3000 मीटर को 300 मीटर से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चे हुए 10 बच्चे चाहिए। कहाँ कहाँ लगेगा, हम गए, चले 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 स्टार्टिंग से, जैसे ही 300 मीटर आया लगा दिया एक बच्चा, फिर 300 मीटर आगे यानी 600 पे, फिर 900, 1200, 1500, फिर 1800, 2100, 2400, 2700 और 3000, ठीक है डन। रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस, रेड और ब्लू फ्लैग लगाने हैं अब। ओके, आर टू बी प्लेस अल्टरनेटिवली एट एवरी 50 मीटर। एक रेड लगा, फिर अगले 50 मीटर पे फिर ब्लू लगा, फिर रेड लगा, फिर ब्लू लगा, ऐसे लगाना है। तो हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन तक पहुंचने तक कितने रेड और कितने हमें ब्लू फ्लैग चाहिए। तो इंटरवल बिटवीन टू फ्लैग्स कितना है, 50 मीटर का इंटरवल है। ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने चाहिए हमें। अब देखो 3000 को अब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 60 फ्लैग्स की जरूरत है, और दोनों हमें बराबर चाहिए, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, आधा आधा कर लेंगे, 30 और 30, 30 रेड चाहिए और 30 ब्लू चाहिए। ओके, 30 रेड एंड 30 ब्लू, 30 रेड फ्लैग्स 30 ब्लू फ्लैग्स हमें लगाने हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आता है सवाल कि द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय विवेक एक्सप्रेस विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी, जो कि है तमिलनाडु में। लुक एट द स्टेशन ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस। डिब्रूगढ़ कहाँ है, डिब्रूगढ़ 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 डिब्रूगढ़, यहां से लेके कन्याकुमारी तक टोटल कितनी दूरी है, 4187 किलोमीटर है, ठीक है। 4187 किलोमीटर है, कहां से, डिब्रूगढ़ से दूरी है। हाँ, डिब्रूगढ़ यहां से यहां तक 4187 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज। विजयवाड़ा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा विजयवाड़ा। वो यहां से लेके जलपाईगुड़ी ये रहा, कितना दूरी है। तो क्या करेंगे, 2800 में से इतने को कर देंगे माइनस, क्या आ जाएगा हमारा, 2800 में से 983 को माइनस किया, 1817 किलोमीटर आ गया है आंसर। इतनी दूरी है भाई दोनों में। डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में कितनी दूरी है, विजयवाड़ा ये रहा, और विशाखापट्टनम ये रहा, दोनों में कितनी दूरी है। तो देखो डिब्रूगढ़ से चले 2450 किलोमीटर पहुंचे हम विशाखापट्टनम, उसके आगे फिर चले 2800 किलोमीटर चले। तो अब क्या करेंगे, 2800 में से हमको माइनस करना है 2450, यहां तक की दूरी, पता चल जाएगा कि इनके बीच में कितनी दूरी है। तो वो आया है हमारा 350 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्टेशन आर फार्दर अपार्ट, गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी। कौन से स्टेशन ज्यादा दूर है, गुवाहाटी और दीमापुर या फिर भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड।
तो देखो गुवाहाटी एंड दीमापुर कितने हैं, 556 मीटर में से 306 किलोमीटर को माइनस करेंगे, 506 किलोमीटर है ये भी किलोमीटर है, किलोमीटर, मीटर नहीं है। और 306 किलोमीटर कितना आया, 250 किलोमीटर। और अगर दूसरे में माइनस करें भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी के बीच में दूरी 2007 किलोमीटर में से 983 किलोमीटर को माइनस किया, आंसर आया हमारा 1024 किलोमीटर। तो किसमें ज्यादा दूरी है भाई, भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी में ज्यादा दूरी है ना। देयरफॉर भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड आर फर्दर अपार्ट द गुवाहाटी एंड दीमापुर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बतूर। गुवाहाटी कहाँ है, ये रहा, कोयम्बतूर कहाँ है, यहाँ है। क्या करेंगे, 3675 में से 556 को कर देंगे माइनस, हमारा आंसर आ गया 3119 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब देखो फिर से नंबर लाइन की बारी आ गई है, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली इन द डबल नंबर लाइन। नंबर लाइन दी हुई है, बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। आप अपनी स्केल देखोगे ना तो 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी 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 लाइन है, कितनी लाइन है, 10 लाइन है, यानी 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 7 में कितने होंगे भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 हो जाएंगे, राइट। 15 में कितने होंगे, 150 हो जाएंगे, 150, 150, यहाँ पे 70, यहाँ पे 250 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे भाई, 10 से हमको डिवाइड कर देना है ना। तो 0 से 0 कैंसल, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 32, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50 है तो 0 लगा दो क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है। 500 मीटर मिलीमीटर। ओके, आगे भी हमें ऐसे ही करना है, आगे भी हमें ऐसे ही करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो एकदम आपको याद ही हो गया होगा। तो 4 में कितने होंगे, 400। 10 में कितने होंगे, एक 0 और लगा दो, 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर, 1000, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1400, डबल जीरो लगाते जाओ क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 9 में कितने होंगे, 9000, 25 में कितने होंगे, 25000, 41 में कितने होंगे, 41000, 55 में 55000, 67 में 67000 और 82 में 82000। सिंपल है, यही करना है हमको नंबर लाइन में, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। अब देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर है टोटल, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मिलीमीटर में, है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 40, ठीक है। तो 40 में 5 को ऐड कर देंगे, 45 मिलीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल है, 89 मिलीमीटर, और इसको हमें करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट। तो अब क्या करेंगे, 89 में से बच्चा पार्टी 9 मिलीमीटर को अलग लिख लेंगे और 80 को अलग लिख लेंगे। 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर नहीं, 80 मिलीमीटर, यानी 80 मिलीमीटर का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 80 में 8 सेंटीमीटर। समझे 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 समझे, 8 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, 80 और 9। चलो आगे चलते हैं। 234 सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में बदलना है, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में अगर होता है 10 मिलीमीटर तो 234 में कितना होगा, तो 234 के आगे एक 0 लग जाएगा, 2340 मिलीमीटर, क्योंकि हमें कर देना है 10 से मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, यहाँ पे 514 मिलीमीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। क्या करेंगे, 514 मिलीमीटर को 510 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर में ऐसे हमने तोड़ दिया है, 510 और 4 को अलग, ये 4 को हमने अलग कर दिया, ठीक है, वो मिलीमीटर हो गया। इसको हमें अब करना है सेंटीमीटर में बदलना है। 510 को मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया, 51 बचा, 51 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट 6 मीटर 34 सेंटीमीटर है, हमें सेंटीमीटर में बदलना है पूरा का पूरा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब हम कर देंगे बच्चा पार्टी 100 से मल्टीप्लाई, 6 × 100,
और इधर 34 सेंटीमीटर अलग से है ही, दोनों को प्लस कर दिया, हो गया 634 सेंटीमीटर। डन। यहाँ पे 220 मीटर, 12 सेंटीमीटर को हमें पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 100 किया और 12 को प्लस कर दिया 2012। नेक्स्ट है 397 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। फिर से वही तरीका भाई, 397 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 39,700 सेंटीमीटर हो चुका है आंसर। यहाँ पे भी सेम करना है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो 57 मीटर 92 सेंटीमीटर हो चुका है। आगे 91 मीटर और 8 सेंटीमीटर हो चुका है, ये पॉइंट नहीं, ये है कॉमा, ठीक है। 34 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं 1 किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34,000 मीटर हो जाएंगे। डन। फिर से आ चुका है एक और, फिर से यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है बच्चा, इतने मीटर में कितने किलोमीटर और मीटर होते हैं, तो बच्चा पार्टी 870 को हम मीटर लिख लेते हैं, 6000 को किलोमीटर अलग लिख लेते हैं, तो 6000 का हो जाएगा 6 किलोमीटर और 870 मीटर। ओके, आगे चलते हैं, 10 552 मीटर, और कितने किलोमीटर कितने मीटर इसमें आएंगे, तो हम 10 को अलग कर देंगे, 10 किलोमीटर, 552 को कर देंगे मीटर में। आगे 29 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 29,030 मीटर, यहाँ 30 मीटर पहले से ही लगा हुआ है। देखना है सबसे पहले कि किस में बदला जा रहा है, यहाँ पे कौन सी यूनिट लगी है, उस एक में कितना होता है, और तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझे। 32 किलोमीटर 359 मीटर है, इस पूरे को हमें मीटर में बदलना है, तो देखो ये तो पहले से ही मीटर में है, 32 किलोमीटर को बदलना होगा मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 32 में कितने मीटर होंगे, 32,000 होंगे, है ना, तो 32,000 में इसको भी प्लस कर दो, कितना हो गया, 32,359 मीटर, समझे। तो इस तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आगे, रानी has 2 red colored ribbon roll, okay, one of length 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, एक की लंबाई कितनी है, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, एंड अनदर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मच रिबन डज शी हैव, उसके पास कितना रिबन है भाई, कैसे बताएंगे, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर में प्लस करेंगे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को, और आ गया है हमारा भाई आंसर 6,000 सेंटीमीटर है, ये 1 कहाँ गया है, 1 इधर गया है, ठीक है, 600 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 6 मीटर हुआ, 600, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर लॉन्ग रिबन है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर 700 मीटर, ओके। Bhadbada Ghat waterfall is on the way and 17 kilometer 900 meter away from Bhopal. How far is Sanchi from the waterfall? Sanchi waterfall से कितना दूर है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 48,700 को हम माइनस करेंगे 17 और 900 से, ओके, माइनस कर देना हमको, डायरेक्ट माइनस कर देना, और हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर 800 मीटर, 30 किलोमीटर 800 मीटर। डन, यस। चलो आगे चलते हैं। अगला, गुलमार्ग gondola in Gulmarg, Kashmir is the second longest and second highest cable car in the world. Okay, it is divided into 2 section, 2 section में divided है, फर्स्ट सेक्शन कवर 2 किलोमीटर 300 मीटर, और जो सेकंड सेक्शन है वो कवर करता है 2 किलोमीटर 650 मीटर। अब बताओ कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, तो दोनों को हमें कर देना है प्लस। कैसे करेंगे, सिंपल प्लस करना है, किलोमीटर मीटर लिखना है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर वाला, मीटर के नीचे मीटर वाला, 2 किलोमीटर 300 मीटर, 2 किलोमीटर 650 मीटर, ओके, प्लस कर दो वैसे ही, 0 0, प्लस भी नॉर्मली ही करना है, 5 5, 3 और 6 को प्लस किया 9 आया, 2 2 को प्लस किया 4 आया, ओके, 4 किलोमीटर है और 950 क्या है, मीटर है। डन। चलो फिर से नंबर लाइन वाला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें बोला गया है भाई एक तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है, द शॉप सेल क्लोथ फॉर मेकिंग बैग्स एट 100 फॉर 5 मीटर, ठीक है।
अब क्या करना है, हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय 1 मीटर, 1 मीटर क्लॉथ बाय करने के लिए कितना कितना पैसा लग रहा है। 1 मीटर देखो 100 बेच रहा है वो 5 मीटर बेच रहा है 100 रुपए में, ठीक है, तो 1 मीटर कितने में बिकेगा, 1 मीटर बिकेगा भैया, अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हो जाएगा हमारा 20 रुपया आ जाएगा, तो यानी 1 मीटर 20 में मिल रहा है हमको। ओके, तो अब आसान हो गया, अब नंबर लाइन का मदद ले लेंगे। 5 मीटर मिल रहा है 100 में, 1 मीटर कितने मिल रहा है 20 में, तो 5 मीटर कितने मिलेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 100 में। 10 मीटर कितने मिलेगा, फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर दो 200 में। 20 मीटर कितने मिलेगा, फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर दो 400 में। 40 मीटर 800 में। 100 मीटर 20 से मल्टीप्लाई किया 2000 में। डन, यस, चलो आगे चलते हैं। अनीता इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी, ये साड़ी का बॉर्डर है जिसपे अनीता एम्ब्रॉयडरी बना रही है। शी नीड्स 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर अ 50 सेंटीमीटर साड़ी। ओके, अब हाउ मच थ्रेड वुड शी नीड फॉर 5 मीटर साड़ी। 50 सेंटीमीटर के लिए उसको चाहिए कितनी, 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड, तो 5 मीटर साड़ी के लिए कितनी चाहिए। 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड कॉस्ट 50 और 1 मीटर लंबा जो धागा है वो 50 रुपए का है, तो हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय द थ्रेड, उतनी के लिए कितना चाहिए होगा। तो देखो लेंथ ऑफ साड़ी की लेंथ कितनी है 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। ओके, अब लेंथ ऑफ साड़ी दैट रिक्वायर 1 मीटर ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। फिर नंबर ऑफ 50 सेंटीमीटर इन 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर में कितने 50 50 50 50 हैं, जिस पे हमें थ्रेड लगाना है तो 10 10 10 10 है। सो अनीता नीड 10 मीटर ऑफ थ्रेड, 10 मीटर का धागा उसको चाहिए, एक एक मीटर ऐसे ऐसे करके वो लगाएगी। जब 1 मीटर का प्राइस कितना है 50 रुपए है, तो 50 रुपए है, तो ये जो 10 मीटर खरीदना है हमको, इसका कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 500 रुपए में आएगा। 10 अनीता नीड 10 मीटर्स ऑफ थ्रेड एंड द कॉस्ट विल बी 500 रुपीज। डन है, नेक्स्ट चलते हैं। अ रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन, इतनी लंबी जो रोड है वो टाउन में बनी है। द वर्कर्स ले एन इक्वल लेंथ ऑफ रोड ईच डे एंड कंप्लीट वर्क इन 6 डे। जो वर्कर हैं सेम दूरी क्या कर रहे हैं, हर रोज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, और ये काम जो है पूरा 6 दिन में हुआ है। ठीक है, तो हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे, हर रोज कितनी रोड बनाई गई है। देखो कितनी लंबी रोड है, 12 किलोमीटर 600 मीटर लंबी रोड है, 6 दिन में बनके तैयार हो गई है, हर रोज बराबर बराबर काम किया गया है, तो रोज कितनी रोड बनाई गई है कैसे पता करेंगे, हमें इसको कर देना है डिवाइड 6 से डिवाइड कर देना है, किसको 12 किलोमीटर 600 मीटर को, या फिर 12,600 मीटर, टोटल हमने कन्वर्ट कर दिया। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 12,000 हो चुका है। डिवाइड किया, आंसर आ चुका है बच्चा पार्टी 2100 मीटर, या फिर उसको बोल सकते हैं 2 किलोमीटर 100 मीटर, इतनी रोज रोड बनाई गई है। डन, चलो आगे चलते हैं। आगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है फिनिश। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को, और ये चैप्टर हो गया एकदम तैयार बच्चा पार्टी। प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर इसी तरीके से उसको भी सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय।